नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूँ वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो फार्मासिस्ट से रिलेटेड ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी जो है फार्मासिस्ट अभी जो है नए फ्रेशर्स फार्मासिस्ट आ रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट है उनका फ्यूचर कैसा होने वाला है इंडिया में। तो कुछ पॉइंट्स मैंने जो है गैदर किए हैं, तो उस बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि इंडिया जो है इस कंडीशन में अभी जो है इंडिया आप जानते हैं काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड जो है ग्रोइंग कंट्री जो है अभी बनी हुई है। और ये जो है ग्रोइंग मतलब डेवलपिंग कंट्री से बेसिकली ये डेवलप्ड कंट्री जो है, जैसे हम कंपेयर करें जैसे यूएसए की बात करें जो और या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, तो वो जो है एक तरीके की डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक जो है बेहतर देखने को मिलती है। हर सेक्टर में जो है वहाँ पे चीज़ें जो हैं काफ़ी बेहतर देखने को मिलती है। वो एडुकेशन हो गई, हेल्थ सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और भी जितनी भी चीज़ें इंडस्ट्री के रिगार्डिंग चीज़ें हो गई, वहाँ पे जो चीज़ें हैं काफ़ी बेहतर देखने को मिलती है। और इन्हीं सारे पैमाने को जो है हम बोलते हैं एक डेवलप कंट्री जो है उसके नाम से उसको इसी सारी चीज़ों को जो है कंसिडर करके हम जो है किसी भी कंट्री को बोल सकते हैं एक बेहतर कंट्री या एक तरीके की डेवलप कंट्री बोलते हैं। तो इंडिया भी जो है उसी रास्ते पे जो है बना हुआ है, डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनने की जो है फिराक में जो है इंडिया लगा हुआ है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें काफ़ी तेज़ी से जो है बदलने वाली है। आने 10 साल और 15 साल में काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं इंडिया में हमें देखने को मिलेंगे, अलग अलग सेक्टर्स में हमें देखने को मिलेंगे। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट सेक्टर है जो कि सभी की लाइफ से जुड़ा हुआ है, वो है हेल्थ सेक्टर। और हेल्थ सेक्टर में जो आप जानते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिजिशियन के बाद वो है फार्मासिस्ट। और फार्मासिस्ट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है आने वाले फ्यूचर में क्या क्या जो है हमें देखने को मिलने वाली है, इसी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि फार्मासिस्ट अभी जो है एग्जिस्टिंग कंडीशन देखें तो नंबर ऑफ फार्मासिस्ट जो है पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी कम जो है इंडिया में देखे जाते हैं। और उनमें से भी जो है फार्मासिस्ट तो हैं, मगर उसमें से क्वालिटी फार्मासिस्ट तो और भी जो है हमें कम क्वांटिटी में देखने को मिलते हैं। तो क्वालिटी फार्मासिस्ट तो इंडिया में जो है आप जानते हैं इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ह्यूज है, और टॉप जो है वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेटेड कंट्री जो है, तो अराउंड 150 करोड़ पीपल जो है इंडिया में जो है रहते हैं। तो इतने बड़े मास लेवल को जो है हैंडल करना, तो यहाँ पे काफ़ी सारी एजुकेशन से लेके हेल्थ सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। तो अभी जो है इंडिया का हेल्थ सेक्टर आप सभी जानते हैं कैसा है, और इंडिया के हेल्थ सेक्टर में कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अभी बाकी हैं, और कितनी ज़्यादा वैकेंसीज, कितने सारे जो है मैन पावर्स की रिक्वायरमेंट होगी आने वाले टाइम में, वो सब जो है हम टाइम के साथ आपको दिख भी रहा होगा। और जो है इसी के रिगार्डिंग, क्योंकि जो है डेवलप कंट्री में जो है पेशेंट और जो है फार्मासिस्ट रेशियो हो गया या फिजिशियन इवन जो है पेशेंट रेशियो हो गया, वो काफ़ी बेहतर जो है देखने को मिलता है। और इंडिया में जो है ये काफ़ी ज़्यादा पीछे है अभी। तो इन्हीं चीज़ों को जो है, क्योंकि डेवलप कंट्री बनने के लिए सारे पैमाने जो हैं काफ़ी अच्छे, और जो है जिस तरीके से जो है एक डेवलप कंट्री के होते हैं उसी तरीके से जो है डेवलपिंग कंट्री जब डेवलप बनती है तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें, ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग जो है फ्यूचर ऑफ फार्मासिस्ट इंडिया में काफ़ी जो है बेहतर देखने को मिलने वाला है, और काफ़ी सारे चेंजेस जो है हमें टाइम टू टाइम जो है फार्मासिस्ट के करियर में देखने को मिलने वाले हैं। और यही सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें जो है देखनी है, इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना है, जिससे हमारा जो है और भी जो है हम बेहतर तरीके से जो है अपनी कंट्री को सर्व कर पाएंगे, और एक कंट्री का जो स्टैंडर्ड है फार्मासिस्ट का उसको बरकरार रख के जो है वर्ल्ड लेवल के स्टैंडर्ड तक मीट कर पाएंगे। तो ही जो है हमारा जो है एक बोल सकते हैं बेहतर जो है बोल सकते हैं फ्यूचर देखने को मिलता है। तो क्या क्या जो है फ्यूचर जो है फ्यूचर हो सकते हैं, किन किन सेक्टर्स में जो है कहाँ कहाँ जो चीज़ें जो है हमें चेंजेस देखने को मिलने वाली है। और ये बहुत जल्दी आप जो है इस चीज़ को रियलाइज़ भी करने लगेंगे, ऑब्जर्व भी करने लगेंगे कि 5 से 10 साल में जो है इवन 10 ईयर्स के अंदर में जो है आपको काफ़ी मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। और आपका जो एक बोल सकते हैं स्किल लेवल है फार्मासिस्ट का, एक एजुकेशन लेवल है, क्वालिटी लेवल है, और बोल सकते हैं गाइडलाइंस हो गए, लॉज हो गए, ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगी और भी ज़्यादा बेहतर होंगी। तो इसके लिए हमें जो है अभी से तैयार रहना है। तो जो है आप जानते हैं, तो यहाँ पे मैंने कई सारे पॉइंट्स जो हैं इन चीज़ों के लिए लिखे हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें देखने को मिल रही वो है इंक्रीज डिमांड। तो आप जानते हैं कई सारी जो चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि इंक्रीज डिमांड तो आप जानते हैं क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन जो है डे बाय डे काफ़ी तेज़ी से ही ग्रो हो रही है, और जो आने वाले टाइम में ये 160-170 करोड़ पीपल्स तक जाने वाली है।
तो इतने सारे मास को जो है, और जो है डिजीजेस का लेवल भी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, अलग अलग डिजीजेस जो हैं, और काफ़ी सारे जो हैं बोल सकते हैं लोग जो है इससे और भी ज़्यादा इंटेंगल्ड हो रहे हैं, और भी ज़्यादा जो है सिक हो रहे हैं। तो इन सभी मास को डील करने के लिए जो है नंबर ऑफ फार्मासिस्ट की जो है डिमांड भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है। अभी हम इवन जो है गवर्नमेंट सेक्टर्स में देखते हैं तो वहाँ पे काफ़ी कम फार्मासिस्ट वैकेंसीज जो है देखने को मिलती है, मगर जब ये हेल्थ सेक्टर और भी एक्सपेंड होगा तो वहाँ पे नंबर ऑफ फार्मासिस्ट की ज़रूरतें भी बढ़ेंगी, और वो क्वालिटी फार्मासिस्ट की जो ज़रूरतें बढ़ेंगी, क्योंकि उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी बेहतर होगी। वो कई सारे एग्जिट एग्ज़ाम को जो है पास ऑन करके जब वो बाहर आएंगे तो नंबर ऑफ फार्मासिस्ट काफ़ी जो है बोल सकते हैं प्रोमिनेंट तरीके से जो है क्वालिटी फार्मासिस्ट जो है हमें देखने को मिलने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में। तो इंक्रीज डिमांड जो है फ्यूचर में फार्मासिस्ट की होने वाली है, और इनडेफिनिट ये सारी चीज़ें हो के रहेगी, और काफ़ी तेज़ी से जो है इनकी डिमांड बढ़ेगी। तो उसके लिए जो है बोल सकते हैं फार्मेसी में जो है क्वालिटी फार्मासिस्ट का फ्यूचर काफ़ी बेहतर देखने को मिलने वाला है। तो आपने देखा होगा जो है कितनी लंबी फेज से पहले फार्मासिस्ट कैसे होते थे, अब जो है इस साल जो है DPE का एग्ज़ाम भी जो है कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम होने वाला है, और इसके तहत जितने भी क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हैं उन्हीं को रजिस्ट्रेशंस दिया जाएगा, और वही जो है लोगों को सर्व करेंगे, क्योंकि जो है नंबर ऑफ फार्मासिस्ट तो हमारे पास हैं मगर वो क्वालिटी फार्मासिस्ट नहीं है, ये आपने भी जो है महसूस किया होगा। फिर जो है रोल एक्सपेंशन, तो आप जानते हैं फार्मासिस्ट का जो बेसिकली रोल क्या होता है, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। अब जो है उसके जो है केवल ये ट्रेडिशनली जो है हम देखते हैं कि फार्मासिस्ट को है मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट डिस्पेंस करता है, अब जो उसके रोल में भी एक्सपेंशन हमें देखने को मिलेगा। वो केवल जो है मेडिसिन को डिस्पेंस ही नहीं करेगा, मेडिसिन के अलावा जो है पेशेंट की काउंसलिंग हो गई और हेल्थ इनिशिएटिव्स हो गए, उसमें पार्टिसिपेशन हो गया, और किसी ड्रग की जो है बोल सकते हैं साइड इफेक्ट्स और इसकी जो है बोल सकते हैं एफिकेसी या मास लेवल पे लोगों को जो है मेडिसिन देना, इन सारे इनिशिएटिव्स के लिए भी फार्मासिस्ट के जो है रोल्स काफ़ी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो है अलग अलग कैंप के माध्यम से अभी फार्मासिस्ट जो ट्रेडिशनल फार्मासिस्ट क्या करता है मेडिसिन को डिस्पेंस करता है, उनके रोल के एक्सपेंशन में भी जो है फ्यूचर में आपको जो है चीज़ें देखने को मिलेगी। वो जो हो गया गवर्नमेंट के हेल्थ इनिशिएटिव हो गए, जो पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स हो गए, कोई स्कीम हो गई, कोई जो है एक टीम बोल सकते हैं टीम के कैंप्स हो गए, उन सारी चीज़ों में भी जो है फार्मासिस्ट का जो है रोल काफ़ी तेज़ी से आने वाले फ्यूचर में हमें बढ़ने वाला है, क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे, और इसके बीच में जो है वहाँ पे फार्मासिस्ट वेल एजुकेटेड फार्मासिस्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत देखने को मिलेगी। तो उनके रोल एक्सपेंशन में भी हमें चीज़ें देखने को मिलने वाली है। फिर बात करें टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन जो है हमारी चीज़ों में होने वाला है। आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो है हमारे काफ़ी तेज़ी से जो है इवॉल्व हो रहा है। अलग अलग सेक्टर्स में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का यूजेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और इवन हेल्थ सेक्टर में भी जो है काफ़ी तेज़ी से जो है ये पेनिट्रेट कर रहा है। तो चीज़ें जो है और टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन होगा तो वहां पे फार्मासिस्ट जो टेक्निकली एक्सपर्ट होंगे, और जो है फार्मासिस्ट केवल अपनी सब्जेक्टिव नॉलेज ही नहीं, उनको जो है और भी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, और इसी की मदद से जो है बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे प्रोडक्शन को तेज़ी करने के लिए जो है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन होगा। तो वहाँ पे जो है फार्मासिस्ट को टेक्निकली एक्सपर्ट भी होना काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगी। फार्मासिस्ट केवल डिस्पेंसिंग तक ही सीमित नहीं रहेगा, उसके कई सारे रोल्स जो हैं बढ़ने वाले हैं, और उन चीज़ों को सीखना तेज़ी से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी आने वाले फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। तो टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन भी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें देखने को मिलने वाली है जल्दी, और काफ़ी सारी चीज़ें तो अभी से ही स्टार्ट हो गई हैं, और जो है और भी तेज़ी से जो है इन फ्यूचर जो है हमें देखने को मिलेगी। फिर बात करें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो अभी जो है फार्मासिस्ट बेसिकली डिप्लोमा, बी फार्मा, एम फार्मा करके जो है चीज़ें और ट्रेनिंग जो है करता है, मगर जो है आने वाले टाइम में जो है स्ट्रिक्ट एजुकेशन जो है रिजीम बनाई जाएगी, और उनके अच्छी से ट्रेनिंग जो है ट्रेनिंग के माध्यम से ही जो है उन चीज़ों को जो है स्किल जो बोल सकते हैं स्किल मैन पावर है उनको बनाया जाएगा। और जो है एजुकेशन और ट्रेनिंग में भी जो है आपको काफ़ी चेंजेस जो है आने वाले टाइम में देखेंगे, और अलग अलग एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद जो है चीज़ें और भी बेहतर हमें देखने को मिलने वाली है। तो एजुकेशन में काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखेंगे, और ट्रेनिंग के जो है एक तरीके का ट्रेनिंग का जो बोल सकते हैं कल्चर काफ़ी तेज़ी से आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा। इसी ट्रेनिंग के माध्यम से ही कोई एक्सपर्ट कोई चीज़ों को बेहतर तरीके से जान पाता है, उसकी स्किल जो है और भी ज़्यादा शार्पन होती है,
और यही सारी चीज़ें और भी हमारी तेज़ी से जो है एजुकेशन और ट्रेनिंग में भी आपको चेंजेस काफ़ी तेज़ी से और बेनिफिशियल चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिर जो है एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ जो है, तो आप जानते हैं फार्मा बैकग्राउंड जो है काफ़ी तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है। अलग अलग तरीके से जो है मेडिसिन को डिस्पेंस करने के तरीके देखे जा रहे हैं। तो जो है एक तो मेडिकल शॉप, केमिस्ट शॉप तो एक तरीके की एंटरप्रेन्योरशिप है, मगर जो है मेडिसिन को डिस्पेंस करने के भी तरीके, नए नए तरीके, उनकी डोजेस को बनाना, किस तरीके से पैकिंग करना, ये भी एक तरीके के जो है एंटरप्रेन्योरशिप के अपॉर्चुनिटीज़। और भी कैसे फार्मेसी जो है फार्मेसीज को बेटर तरीके से जो है ऑर्गेनाइज करके जो है चीज़ों को दिया जाए, तो अलग अलग जो है ऑर्गेनाइज करने के तरीके भी जो है नए नए हमें देखने को मिलेंगे। और डिस्पेंसिंग और डोजेस के कैसे कैसे तरीके होते हैं जिससे कम से कम मिस्टेक हो, कम से कम जो है जो बोल सकते हैं डोज मिस हो और ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लायंस हम देखने को मिले। तो यहाँ पे जो है अलग अलग चीज़ें जो है एक एंटरप्रेन्योरियलशिप में आपको देखने को मिलेगी और नए नए तरीके से जो है मेडिसिन को डिस्पेंस करने के, उनको पैकेट्स के रूप में डिस्पेंस करना, डे बाय डे डिस्पेंस करना, अलग अलग तरीके से हमें जो है ये चीज़ें देखेंगे। और ये सारे तरीके कहाँ से आएंगे, ये एक एक तरीका, एक एक सेक्टर जो है इवॉल्व होगा और एक तरीके का नया एंटरप्रेन्योरियलशिप जो है, नए एंटरप्रेन्योरशिप जो है देखने को हमें वहाँ जो है मिलने वाला है। तो मेडिसिन केवल जो है स्ट्रिप्स के माध्यम से ही डिस्पेंस करना नहीं रह जाएगा, उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीज़ों से डिस्पेंस करने का भी तरीका हमें, रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन जो है हमें आने वाले चीज़ों में देखने को मिलेगा। और यही सारी चीज़ें जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे जो है अलग अलग सेक्टर में हमें देखने को मिलेगी। अलग अलग कंपनीज जो हैं, अलग अलग बोल सकते हैं फर्म्स जो हैं इसके लिए तैयार होंगी और वो भी आपको जो है बहुत जल्दी जो है चीज़ें, अगर आप स्टडी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है इवॉल्व रहते हैं अलग अलग कंट्रीज़ की जो है फार्मेसीज़ के रिगार्डिंग कैसे वहाँ पर होता है, तो आपको ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेगी। फिर जो है रेगुलेटरी जो है चेंजेस जो देखने को मिलेंगे, तो इंडिया में जो है आप जानते हैं फार्मेसी के रिगार्डिंग जो है काफ़ी सारे जो है चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं ऑन ग्राउंड जो है, और लॉ के बिहाफ पे तो काफ़ी स्ट्रिक्ट और जो है बोल सकते हैं स्ट्रिंजेंट जो है चीज़ें बनाई गई हैं, मगर वो ऑन ग्राउंड जो है चीज़ें उतनी फॉलो नहीं होती। इवन जो है हम एंटीबायोटिक्स का ही देख लें तो एंटीबायोटिक्स का जो है कितना ज़्यादा मिसयूज़ होता है ऑन ग्राउंड लेवल पे और कितनी जल्दी अवेलेबल पेशेंट को करवा दी जाती है। आप किसी भी मेडिकल शॉप पे जाके जो है उसको परचेज कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है रेगुलेटरी चेंजेस होंगे, तो स्ट्रिक्ट लॉज जो है हमें देखने को मिलने वाले हैं और जल्द ही जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक बोल सकते हैं रेजिस्टेंस पूरे वर्ल्ड वाइड में काफ़ी ज़्यादा और इंडिया में तो इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको लेकर रिगार्डिंग काफ़ी सारे चेंजेस और भी रेगुलेटरी चेंजेस स्ट्रिक्ट किए जाएंगे और भी जो है स्ट्रॉन्ग लॉज जो है हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फ्यूचर ऑफ फार्मासिस्ट, और ये सारी चीज़ें जो है हमारे से ही रिलेटेड, एक फार्मासिस्ट से ही रिलेटेड हैं। और फार्मेसी करियर जो है इंडिया में जो है, जो बोल सकते हैं एक तरीके से जो है बेटर तरीके से जो है इस चीज़ को रन करना चाहता है, उसके लिए तो काफ़ी ब्राइट जो है हमें देखने को मिलने वाला है। स्किल्ड फार्मासिस्ट के लिए काफ़ी बेहतर और चीज़ें काफ़ी तेज़ी से जो है चेंज हमें होते हुए दिखेंगे। तो ये है फ्यूचर ऑफ फार्मासिस्ट में कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, कुछ डिस्कशन किए। आपको कैसे लगे और भी कुछ पॉइंट्स आपके पास हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और ऐसी वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ देखते रहें और अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ाते रहें। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा, धन्यवाद।